हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, देखिए आपका डेट आगे बढ़ चुका है। अक्टूबर 4 का डेट अभी टेंटेटिव डेट है, वो और भी आगे जा सकता है बिकॉज आपका जिस तरह से कोरोना का सिचुएशन है उसको लेकर। तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली डेट और उस सब चीज़ को हटा देते हैं साइड में और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि किस तरह से उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। रेगुलर क्लासेस हो नहीं पा रही हैं तो स्टैटिक पार्ट अभी कुछ दिनों के लिए रोका गया था, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं इस समय में, अब हम लोग करंट अफेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो करंट अफेयर की पूरी सीरीज होगी, यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आप किस किस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। आप करंटली कौन कौन से न्यूज़पेपर को आपको स्ट्रेस करना है, जिसमें आपका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी पिछले एक साल के एडिटोरियल्स वगैरह जो भी थे या आपने जो भी पढ़ा हो अभी तक, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपका इंडियन एक्सप्रेस जो भी आपने पढ़ा है अभी तक मेरे साथ, उसको आप रिवाइज करेंगे। और जितना भी स्टैटिक में पढ़ा रहे थे हम जब क्लास पे, तो आपको क्या कर रहे थे, सारे के सारे चीज को वहां पर क्लब करते हुए चल रहे थे, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री में, इवन हमने हिस्ट्री में भी अपडेशन देखा था कि किस तरह से आपके नए थ्योरीज आए हैं रिगार्डिंग आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का, किस तरह से वो खत्म हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी नए थ्योरीज थे, वी हैव डेल्ट दैट इन आवर क्लासेस। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द डेंसोवियन एंड अदर ह्यूमन स्पीसीज, किस तरह से आपका निंडरथाल एंड आपके अदर जो पुराने क्या थे एंशिएंट ह्यूमंस थे, तो उनके जो भी आपके क्या मिले थे, रेमिनेंट्स मिले थे, उससे किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ था। सो मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर आई हैव अपडेटेड इन द क्लास ओनली, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ करंट अफेयर्स देखना, जो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मई 2020 पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर चलेंगे, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो में जो भी जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, जो भी जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर यहां पर देखेंगे तो आपके क्या दिखते हैं, वो आपको मैप बेस्ड देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी, वो सारे के सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन और ये सारे के अगर देखेंगे तो मोस्टली दे कम फ्रॉम द एनवायरमेंट सेक्शन, ठीक है। वो एनवायरमेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एनवायरमेंट सेक्शन में आपके जो जितने भी कन्वेंशन वगैरह हैं। बट आपके कुछ ना कुछ कन्वेंशन आपके इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहले बात तो इसको एक मैप बेस्ड स्टडी अच्छे से करना है। और मैप बेस्ड स्टडी में अभी सबसे हॉट रीजन क्या है, साउथ चाइना सी, ठीक है। तो साउथ चाइना सी को भी एक अच्छे तरीके से आपको देखना होगा कि साउथ चाइना सी, उसके सराउंडिंग नेशंस, साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग 2-3 जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर लिस्ट डाउन करते हैं कि आपका क्या है 9 डैशेस लाइन है वहाँ पर। तो ये 9 डैशेस लाइन क्या है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, एक क्या है, पैरासेल है, ठीक है। सो पैरासेल आइलैंड, और दूसरा क्या है, स्पार्टली। तो स्पार्टली और पैरासेल, ये दोनों आइलैंड के बारे में भी देखेंगे कि ये आइलैंड क्या है और क्यों डिस्प्यूटेड है। साथ ही साथ इसके सराउंडिंग रीजन में जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नेशन है वो, और साथ ही साथ अभी इस साउथ चाइना सी और पैसिफिक डेवलपमेंट को क्या बोला गया है, न्यू पैसिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो न्यू पैसिफिक डेवलपमेंट जो भी चल रहा है, इसमें आपका अमेरिका और चाइना जो दोनों के दोनों एक दूसरे के फ्रंट में खड़े हैं, उसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं। और साथ ही साथ इस डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिया का किस तरह से रोल प्ले करेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट 2 साल पहले या 1 साल पहले लॉन्च किया था, मिलिट्री डॉक्यूमेंट, उसमें कहा था क्या इस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसके रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स काफी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा मैप बेस्ड उस एरिया को समझेंगे, ताकि ये चीज क्लियर हो कि आपका ये साउथ चाइना सी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं। पहले भी एक बार इसमें से क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाया था, तो अभी फिर से बहुत काफी हॉट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे वेस्ट एशिया को भी। तो आपका एशिया को जब पढ़ते हैं तो एशिया का वेस्ट एशिया और आपका जो है पैसिफिक, आपका मतलब ईस्ट एशिया, तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, ये दोनों के डेवलपमेंट को अच्छे से देख के जाना होगा, क्योंकि यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सारी चीजों को हम लोग आगे चलकर करते जाएंगे करंट अफेयर में, क्योंकि अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है इनमें। तो प्लीज ये जो रिसेंट डेवलपमेंट का कहां पर लोकेशन को आप देखेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कंटिन्यू करते हुए चलिए, ठीक है। हम लोग आज जो देखेंगे वो आपका चालू करेंगे मई मंथ में जो करंट अफेयर था इंटरनेशनल के, उसके रिगार्डिंग और उसके डेवलपमेंट को देखेंगे। देखिए अभी आपका पिछला कुछ महीने कोविड के कारण काफी कुछ डेवलपमेंट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, मोस्टली आपका जो है वो हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग डेवलपमेंट है। बट जैसे कोविड आया और जैसे कि वर्ल्ड में पूरा का पूरा क्या है, एंटी चाइना रिसेंटमेंट बनने लगा, तो वहां से क्या हो रहा है, पूरे का पूरा
जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपका पावर बैलेंसिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर, सम ऑफ द कंट्रीज आर हाइफिनेटिंग चाइना, तो चाइना को बहुत सारे ने हाइफिनेट कर दिया है, कहीं कहीं पर आपका डीहाइफिनेशन, और बहुत जगह पे हम देखेंगे मोस्टली बिकॉज ऑफ द चाइनाज एस्केलेशन, चाइना ने एस्केलेट किया टेंशन को और इस पूरे के पूरे सराउंडिंग रीजन में। तो चाइना एंड चाइना का अगर नेबर देखा जाए यहाँ पर तो क्या है, ताइवान, दो चाइना क्लेम ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, सो चाइना ताइवान, ठीक है। अगेन चाइनाज नेबर देयर इज अ नेपाल, ओके, सो वी हैव नेपाल, देन वी हैव इंडिया। सो आपका अगर पूरा का पूरा इस रीजन को समझेंगे ना, अगर इंडिया देन चाइना नेपाल एंड ताइवान, तो ताइवान दो नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चाइना, तो ये पूरे के पूरे इस इश्यूज में आपके क्या चल रहे थे, डेवलपमेंट चल रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू द इंडिया चाइना, व्हाट इज देयर डिस्प्यूट्स बिटवीन दिस टू कंट्री, क्या किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है। विल देन लुक टुवर्ड्स द इंडिया एंड नेपाल डिस्प्यूट्स की यहाँ पर क्या डिस्प्यूट्स है, किस तरह से वहाँ पर डिस्प्यूट्स को वी हैव टू शॉर्ट आउट। आपका देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ताइवान, एंड वी विल आल्सो सी देयर सम रिलेशन बिटवीन द चाइना एंड ताइवान। तो आपका लेक्चर का एक सेक्शन इस पे डेडिकेट करेंगे। इसके बाद जो हम लोग सेकंड हाफ में पढ़ेंगे आपका इसको छोड़कर, सो एक आपका क्या होता है वर्ल्ड, ठीक है। सो आपका यहाँ पर क्या था, वर्ल्ड हेल्थ के हिसाब से, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देर रिसेंटली देर इज अ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट हुआ और इस असेंबली में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो हम लोग ये देखेंगे। और अगर आपको देखना होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड नेशन जिनको बोला जाता है, जो सबसे लास्ट में आए थे, मतलब दोज गॉट इंडिपेंडेंस इन द लेटर हाफ ऑफ 19 ऑफ द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, यहाँ पर जो जिनको भी इंडिपेंडेंस मिला था, तो मोस्टली दोज नेशंस आर रिलेटेड to a special treaty called non-alignment treaty, NAM. So we'll talk about this NAM treaty because once we'll look into the Indo-China relation, NAM plays a very important role. So we'll also talk about the NAM treaty. So we'll talk about India China, India Nepal, India Taiwan, China Taiwan. We'll talk about the NAM treaty. We'll talk about World Health Assembly as such. Okay, and there are one two more topics which we have to deal here. So हम लोग उसको भी देखेंगे. So now I'm starting with India, China and the recent